हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंगमैन। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। द सन, चैरियट, द वर्ल्ड और यहाँ से है जस्टिस। ओके, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। आज के दिन काफ़ी टाइम से अगर आपकी सिचुएशन स्टक पड़ी है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है, ये लव लाइफ में हो, करियर में हो या बिजनेस में हो या लाइफ के किसी भी एरिया में हो, आज से आपकी लाइफ में मूवमेंट होने वाली है। किसी तरह की सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह की आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपके ऊपर किसी तरह से डिवाइन की पूरी तरह से ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। आज कोई बेनिफिट हो सकता है आपको, करियर में आपके कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आपके ग्रोथ के रास्ते खुल सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की अमाउंट, आपकी बिग अमाउंट आपके बिजनेस में या फिर आपके करियर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके भाग्य में कुछ अच्छा होने वाला है, ये वाली एनर्जी है। स्टक सिचुएशन से अब आप लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वो मूवमेंट होने वाली है जिस मूवमेंट का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वो सिचुएशन अब आपकी लाइफ से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है डिवाइन से, किसी तरह की अच्छी जॉब के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए या फिर किसी तरह की अच्छी एक कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी, उस तरह की स्टेबिलिटी भी आपने एक मैनिफेस्ट की है शायद, वो स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी तरह का नेम फेम से रिलेटेड भी आपको कुछ आपकी लाइफ में एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आपका लोगों से आपकी मतलब एक एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी कि आपका लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है।
आज के दिन कोई अपना नया घर, प्लॉट या फिर किसी तरह का नया फ्लैट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, कह सकते हैं यहाँ पे कोई नया व्हीकल भी आप परचेज कर सकते हो, नई गाड़ी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की आप अपने घर में कोई डॉग लेके आ सकते हो, कोई नया मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, किसी तरह की लोकेशन चेंज हो सकती है, आप बिजनेस से रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लोकेशन बिजनेस में भी चेंज हो सकती है, आपके घर की लोकेशन भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो। यहाँ पे अब्रॉड जाने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह के वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका काम स्टक था, वो भी वहाँ पे भी मूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, आज आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ये वाली एनर्जी है आपके साथ। जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा था वहाँ सब जगह जस्टिस होगा। यहाँ शनिदेव की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग है, और शनिदेव जब अपनी ब्लेसिंग पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग से भर देते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर छप्पर फाड़ के ही ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड। ओके, हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ट्स और लवर ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों ही इस रिश्ते में स्टक है, आप दोनों ही इस रिश्ते से बाहर निकले हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से इस सिचुएशन में मतलब सोच रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन मतलब स्टक सिचुएशन में तो है आपके पार्टनर, पर यहाँ पे किसी तरह की जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव होकर इस रिश्ते को सोच रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों की आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे, कैसे इस रिश्ते में रीयूनियन किया जाए, कैसे शादी तक पहुंचा जाए, इसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उन्हें गाइडेंस दी जा रही है ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आप ये कीजिए, ऐसे कीजिए। तो उन्हें कुछ किसी तरह की उनकी इंट्यूशन पावर उनकी तेज हो सकती है, या अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरह डायरेक्ट डायरेक्टली उन्हें किसी तरह से गाइडेंस दी जा रही है किसी न किसी के थ्रू से। तो यहाँ पे वो उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स जो है आप दोनों के साथ है, इस रिश्ते के साथ है। और यहाँ पे डिवाइन उन्होंने इस स्टक सिचुएशन में तो जरूर है, पर वो इस स्टक सिचुएशन में पॉजिटिव होके आगे लाइफ के बारे में सोचे, क्योंकि वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आने चाहते हैं, और इस रिश्ते में एक शादी तक की कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव होकर सोच रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन में जो ये वाली इसमें तो ऐसी एनर्जी मतलब मेजर का नाम ऐसा है, पर अगर हम दूसरे इसमें डेक में देखते हैं तो जो हैंगमैन के नीचे जो है वो सन है। तो सन जो होता है वो पॉजिटिविटी को मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग को, एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने माइंड में लेके आया। वो हैंगमैन सिचुएशन में होके भी पॉजिटिविटी को सोच रहा है, मतलब पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है कुछ सिचुएशन में। स्टक जरूर है, मूवमेंट नहीं हो रही है, पर वो उस चीज को यूटिलाइज कर रहा है, उस स्टक सिचुएशन को भी यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी तरह की नेगेटिविटी से नहीं घिर रहे, नेगेटिव थॉट नहीं रख रहे, ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, पर ओवर थिंकिंग में भी एक पॉजिटिविटी है। तो ऐसी एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ देने वाला है, आपके पार्टनर का साथ देने वाला है, इस रिश्ते का साथ देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अगर आपके पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, उनका फाइनेंस अच्छा नहीं है उनका, क्योंकि आपके बगैर उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब आपने आपसे दूर रह के ये बहुत ज़्यादा दुखी, और ये थर्ड पार्टी में रह के बहुत दुखी, मतलब दोनों तरफ से ये दुख
को फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से जब हम इंसान पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव होता है, तो हमारे लाइफ के सारे एरिया हिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की भी वही सिचुएशन है, उनके हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की उनकी बिजनेस में या फिर उनके करियर में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पे फाइनेंस का भी इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मतलब वो किसी तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे अपनी लाइफ के आगे के जो भी एरिया उन्होंने खुद हिलाया ना, जो खराब हुआ है वो उन्होंने खुद खराब किया, क्योंकि वो उनका ध्यान ही नहीं लग रहा है आपके बगैर। वो मतलब बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले गए। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी में गए थे तो यहाँ पे खुश नहीं है आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से रोने की चिल्लाने की आवाज़ अंदर से उनको सुनाई दे रही है, पर वो कोई सुन नहीं पा रहा है, ऐसी वाली वाइब्रेशन है। मतलब ये वाला दुख किसी से बयान नहीं किया जा सकता, वो वाली दुख में इस टाइम पे आपके पार्टनर। पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, तो इस सिचुएशन से आपके पार्टनर निकलते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा क्विक नहीं होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे बेबी स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। हमें हमारी लाइफ में हर रोज चेंज आ रहा है, हर रोज चेंज आ रहा होता है, पर वो हम उस चेंज को कुछ टाइम बाद महसूस करना शुरू करते हैं। पर रोज हमारी लाइफ में चेंज हो रहा है। जितने भी बुरी सिचुएशन है में लोग हैं, उनकी लाइफ में धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होने शुरू हो जाती है, पर वो एक दिखाई जो देती है कुछ एक फिक्स टाइम पे दिखाई देती है। पर जब हमारा बुरा टाइम आता है तब भी वो धीरे धीरे करके आता है, वो भी क्विक नहीं आता है। तो ये हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम वाले जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वो बेशक बिजनेस में हो, करियर में हो, लव लाइफ में हो, हेल्थ में हो, जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है तो ये मतलब बेबी स्टेप्स शुरू हो चुके हैं आपके। आपको वहां से निकालने के लिए भाग्य अब आपका साथ देना शुरू है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों की ऐसी बनेगी कि जिससे आप लोग उस सिचुएशन से, उस बैड सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से, उस लो वाइब्रेशन से आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशन इस टाइम पे आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की वाइब्रेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी थी आपके लिए। चलिए देखते हैं, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस, एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, कोई भी सिचुएशन, अगर आपने कमिटमेंट की बात की थी, शादी की बात की थी, या इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की बात की थी, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनी थी जिसमें आपकी कोई ऐसी बात, ऐसा टॉपिक आप लोगों का था जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देते थे, अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर थे, या फिर आपके पार्टनर जो है कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा थे, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, यहाँ पे किसी तरह का स्टबन नेचर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, किसी तरह के आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर ये वाली एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन अब आपके फेवर में होगी, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, हील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे हीलिंग दी जा रही है आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। और जो ये स्टबन नेचर है, इनका जो नेचर में कंट्रोलिंग नेचर है, इमोशंस नहीं है, इमोशंस को शो नहीं होते। अगर ये एम्परर जो होता है बहुत परफेक्ट इंसान होता है, पर जब वो स्टबन हो जाता है, ईगो में आ जाता है, तो वो उसका सारा जो इसकी परफेक्शन है वो जीरो हो जाती है। ये वाली एनर्जी है आपके पार्टनर में। सारी क्वालिटीज होने के बाद भी कुछ ऐसी क्वालिटीज, एक दो क्वालिटीज ऐसी है जो 100 क्वालिटीज में अगर 8 क्वालिटीज बेस्ट है, पर 2 क्वालिटीज ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, उसकी वजह से वो 98 क्वालिटीज भी फीकी पड़ जाती है। तो ये वाली एनर्जी स्टेप पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में किसी तरह की ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर दिल करता आते हैं, दिल करता चले जाते हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो आपके पास आ जाते हैं, और जब आप
किसी एक मेन मुद्दे पे बात करते हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की नेचर में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर मुड़ के देख रहे हैं ना, आते तो आपके पास ही है, मुड़ के आपके पास ही आना, पर यहाँ से डिस्टेंस जरूर बनाते हैं। यहाँ पे एक तरह की चीटिंग की वाइब्रेशन आपको दिखाई देती है। पर यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी, आपके पार्टनर की, अगर आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे बातचीत की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बात करने की एनर्जी में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस दी जाएगी, या डिवाइन की तरफ से उन्हें फोर्स किया जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, स्टबर्न सिचुएशन है, इमोशनलेस सिचुएशन है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उनकी बैलेंस की जाएगी, उनकी बिहेवियर में, उनके नेचर में, मतलब उनके जो एक आप जब आप उनके सामने आओगे तो आप खुद उनको देखोगे कि उनके नेचर में काफ़ी चेंज आया होगा, उनके इमोशंस थोड़े से आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है ना, उसमें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हीलिंग की दी गई है, और यहाँ पे किसी तरह के उनके नेचर में चेंज ले आया गया है। यहाँ पे जो टेम्परेंस, यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल के आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको छोड़ के गए तो यहाँ पे वापसी की, रिटर्न की वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पे ट्रेवलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या जैसे भी आप लोगों का रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी, कॉल मैसेज की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप उनके लिए क्या हो, आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें अबंडेंस होती है, खूबसूरती में, माइंड बेस्ट क्वालिटीज दिखाई देती है, बहुत आपको प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, ये इंसान आपके अप्रिशिएट करते हैं आपको। ठीक है, ये वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर आ चुके हैं। ठीक है, दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्स एंड द डेथ ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर स्ट्रक सिचुएशन में है, या कह सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक फंसा हुआ फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं आपके पार्टनर, ऐसा उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैं इस स्टक सिचुएशन में, इस फंसे हुई एनर्जी, मतलब इनकी जो उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर उनकी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की, बोलना नहीं चाहिए पर यहाँ पे है एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की जेल जाने की भी एनर्जी है, किसी तरह के आपके पार्टनर अगर किसी लीगल इशू में फंस चुके हैं यहाँ पे, इस वजह से भी आपके पार्टनर को ऐसा कुछ ऐसा इनके ऊपर केस हुआ है, क्योंकि द सन जो होता है, सन की एनर्जी में भी एक पावरफुल कोई डिसीजन उनके ऊपर थोपा गया है किसी तरह का। तो ये पावरफुल डिसीजन, जैसे उनसे कुछ गलती हुई है, ये जाने अनजाने में कोई गलती होने की वजह से उन्हें जेल भी गया जाने की यहाँ पे एनर्जी। यहाँ पे किसी किसी के व्यूवर्स, अब मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी, पर यहाँ पे किसी कोई जेल भी जा चुका है यहाँ पे, इस वजह से अब उस तक ये जो सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की हुई है ना, ये मेजर लेवल के आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर फंसा हुआ फील करे, तो यहाँ से आपके पार्टनर वहां से भी निकल जाएंगे। अगर आपके पार्टनर का लीगल इशू कहीं फंस चुका है, कहीं किसी तरह के स्टबन उनकी जो नेचर की वजह से कोई उन्होंने मिस्टेक कर दी है, उस वजह से कोई, जैसे कि हम लोग पोलाइट होकर किसी से अगर सॉरी फील करते हैं, गलती हो जाती है, अगर पोलाइटली हम किसी से सॉरी मांग लेते हैं तो शायद वहाँ पे बात सॉल्व हो जाती है। पर अगर हम लोग स्टबन हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारी गलती, अगर गलती होने के बाद भी अगर हम मना कर दे अपने इसमें नेचर में, अगर हमारे बिहेवियर में किसी तरह के स्टबनेस मतलब रूडनेस होती है, तो यहाँ पे उस वजह से भी हम लोग कई बार लीगल इशू में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही, कोई बड़ा खून खान खराबा नहीं किया, पर यहाँ पे वो वाली एनर्जी, किसी तरह की कोई मिस्टेक ऐसे होगी आपके पार्टनर से, तो वहाँ पे वो वाली एनर्जी भी इस टाइम पे आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। आज
आज के टाइम पे अभी आपके पार्टनर की लाइफ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत कुछ आपके पार्टनर को सिखाया जा रहा है। बहुत मेजर लेवल की उनकी लाइफ में उथल पुथल दिखाई दे रही है, पर ये चीजें खत्म हो जाएगी क्योंकि द सन भी आया। तो यहाँ पे सन जो डिकोड करता है किसी पावरफुल एनर्जी को, तो यहाँ पे ये सिचुएशन से आपके पार्टनर निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तब भी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर कोई लीगल इशू में भी आपके पार्टनर फंस चुके हैं तो वहां से भी मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की तरफ से होगा। कुछ चीजें खत्म होने वाली, एंडिंग की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर कुछ चीज खत्म जरूर होगी। वो सिचुएशन खत्म होगी जो आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी है या कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या कह सकते हैं नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे कुछ बैड सिचुएशन आपके पार्टनर की, यहाँ पे किस तरह की कार्मिक सिचुएशन में आपके पार्टनर जैसे फंसे हुए हैं। वो कार्मिक बंधन, वो कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होने वाली है। और यहाँ पे किसी तरह की नई शुरुआत के लिए, किसी तरह की नई जर्नी की यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके पार्टनर जो है खुशियों की तरफ ही जाएंगे। पर अभी की सिचुएशन में बहुत मेजर लेवल के आपके पार्टनर जो की लाइफ में उथल पुथल दिखाई दे रही है, जो आपको शायद बताया भी नहीं होगा और आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। पर यहाँ पे खुशियों की भी वाइब्रेशन है। तो धीरे धीरे आपके पार्टनर जो है किसी तरह से अपनी लाइफ को सुधारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की उनकी लाइफ में सुधार भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ड को। क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ड। और ये जो जेल वाला है वो शायद 1-2 दिन की बात हो, पर जरूर होगी। ऐसी वाली एनर्जी है किसके साथ। अब जिस वैसे ना हो तो ज्यादा बेटर, पर जब होती है तो अब हमारे हाथ में नहीं होता ना, वो तो कभी कभार हमारे कर्मा के हिसाब से हमें कुछ फेस करना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है दूर की सोच रहे हैं, बहुत दूर का आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म का मतलब एक बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक मुझे आपके साथ रहना है, ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है। यहाँ पे आपके पार्टनर की बातचीत में तो इंटरेस्ट है ही है, पर आपसे मिलने की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के कोई इश्यूज है, कोई किसी तरह के कास्ट, रिलीजन वगैरह का, या फिर एज वगैरह का, या किसी भी कोई भी XYZ आपकी दोनों के बीच में कोई इशू है, बहुत मेजर लेवल का बड़ा इशू है, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर लेवल का किसी तरह का कोई इशू है, तो आपके पार्टनर जो है पावर में आने वाले। यहाँ पे वो पावर इसलिए पावर में आने वाले क्योंकि उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ बुढ़ापे तक रहना है, आपके साथ आखिरी सांस तक रहना है, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे उस एनर्जी के लिए आपके पार्टनर जो है किसी तरह से अपने आप को पावर में लेके आ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो हम दोनों के बीच में जो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है जो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत मेजर लेवल की सिचुएशन है जिसको फेस करने के लिए हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पता शायद ये प्रॉब्लम जो है ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पार्टनर की मतलब इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करने के लिए, जैसे एक तरह की एक शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम होता है। जैसे ये लेडी शेर के मुंह में हाथ डाल रही, मतलब वो सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में करना है वो उनको पता है, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे बहुत मेजर लेवल की प्रॉब्लम है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे जो न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आप लोगों की। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो टेम्परेरी है, क्योंकि जो कोई भी चीज टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से आप लोग जरूर बाहर निकलने वाले हो। आपकी विश, आपकी जो हारमोनी है, आपकी जो इच्छा है एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म का सोचा है, जो आप लोगों ने, जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी में तो है ही, आपसे मिलने की भी एनर्जी में, या अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे वो भी आप कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर शायद आपसे मिलने की एनर्जी में किसी तरह की प्लानिंग करे कि मुझे आपसे मिलना है। यहाँ पे आपको किसी तरह की कह सकते हैं
अगर आपके पार्टनर ने किसी तरह का वीज़ा से रिलेटेड कोई फाइल वर्क किया है तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी अब्रॉड जाने की एनर्जी में है कि वो जैसे होता है ना कि मैं अब्रॉड चला गया तो वहाँ जाके मैं अगर कोई इशू भी है हम दोनों के बीच में तो वो भी सॉल्व हो जाएगी कि मैं अब्रॉड चल जाऊँगा और मैं फिर आपको अपने पास बुला लूँगा। तो ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। अब जिसके लिए है बल्ले बल्ले है। चलिए देखते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक एक्शन मेकर इंसान है जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, सीन करके छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो एक्शन लेने के मोड में है। इस टाइम पे आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो वो नहीं दिखाना चाहते, पर वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इस रिश्ते में फेयर डिसीजन होने वाला है। यहाँ पे आपके रिश्ते में किसी तरह की आप दोनों का जो रिश्ता है ना, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता है। किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पहले से ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है। आप लोगों की एक पास्ट लाइफ में पहले से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि इस डेस्टिनी में, इस जन्म में हम लोगों का मिलना होगा। और इसके लिए आप शायद काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने फेस भी की है, क्योंकि डेस्टिनी में जब हमारा मिलना होता है पर उससे पहले हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत चीज़ें हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती। हमें आसानी से क्या मिलता है, जो हमारे कर्मास के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी की अरेंज मैरिज हो रही है तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। तो आपके घर वाले उनके घर वाले मान जाते हैं, फटाफट शादी होती है, उसके बाद कर्मा शुरू हो जाते हैं, फिर मार पिटाई होती है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज होती है, फिर एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर होता है। मतलब वो फिर वो कर्मा फेस कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले से है कि हमारा मिलना अलग पहले से है, हमारा पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक दूसरे के सोल टू सोल मिलने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो एक दूसरे से मिलने के लिए, तो ये आपका 110% है कि आपका रियूनियन 110% होगा, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जब आपका रियूनियन होगा तो एक अलग लेवल की आप लोग दोनों की वाइब्रेशन होगी। और ये वाइब्रेशन आपकी यही इसी वाइब्रेशन के लिए आपका मिलना लिखा था। ठीक है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। अभी जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। आपकी लाइफ में एक दूसरे के लिए प्यार है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ठीक है, पर आपको दिखाते नहीं है, स्टबन दिखाते हैं अपने आप को, पर है नहीं वो। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में, जो उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स उन्हें क्या गाइडेंस देने वाले हैं। एक कार्ड और दे दीजिए। दो। चलिए जी, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में क्या है और आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे 9977 की एनर्जी है। 99 मतलब 9 एंडिंग ऑफ द साइकिल। कोई सिचुएशन आप लोगों की लाइफ से ख़त्म होने की एनर्जी में है। और 77 जो आप लोग किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो तो आप लोगों की हारमनी पक्की है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो आ ही चुके हो, क्योंकि आप
टैरो रीडिंग देख रहे हो तो ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक पार्ट है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, हर तरह से आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, तो ये आप स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक पार्ट बन चुके हो। आपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप रख लिया है, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने अपने लिए एक स्टैंड लेने की वाइब्रेशन में, काफ़ी टाइम से आप जो कंफ्यूज थे, प्लानिंग कर रहे थे, या अपने आप पे जो आपने काम किया है, जो भी शैडो वर्क करने वाले, जितने भी लोगों ने अपने आप की वर्थ को पहचाना है, जितने भी लोगों ने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है ना, अपनी वर्थ को, जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, अपनी वर्थ को पहचान लिया, वो इंसान हमेशा के लिए खुश रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, लोग आपकी वर्थ को पहचानेंगे। आप अपने आप से प्यार करोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। आप अपने आप को इग्नोर करोगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे। आप अपने आप को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज में रखोगे तो लोग आपको कॉम्प्रोमाइज में ही रखेंगे। जो वाइब्रेशन आप अपने आप को दोगे, वही वाइब्रेशन आपको वहां से सामने से मिलेगी। अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में रख रहे हो, अपने आप की वर्थ को नहीं पहचान रहे हो, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, और आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाले से कि वो मुझे प्यार करे, वो मेरी केयर करे, मेरी वैल्यू को समझे, तो जो इंसान अपने आप के लिए सच नहीं कर पा रहा है, तो आप दूसरों से, कि जब वो कह रहा है ना कि इंसान, भाई तू अपने आप की कितनी पहचान कर रहा है, अपने आप को कितना तूने अपने आप को जाना है, कितनी आपने अपने आप की वर्थ को पहचाना है, कितना अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को तो इग्नोर करती है, फिर दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकती है। तो यही चीज़ है, जो आप अपने लिए करोगे वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू को करो, और अपने आप से प्यार करना शुरू करो। फिर देखो, ये अट्रैक्शन, ये जो आपके अंदर का जो ऑरा है ना, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और एक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगी, और वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आप खुशियों को डिजर्व करते हो, प्यार को डिजर्व करते हो, वो चीज़ें आप अपने आप को दे रहे हो, और वही चीज़ फिर लोग आपको देना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यही एक असूल है, यूनिवर्स का असूल यही है कि तुम जो अपने लिए सोच रहे हो, वही चीज़ तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपने शैडो वर्क पे काम कर लिया है, अपने आप की वर्थ को पहचान लिया है, अपनी वर्थ पहचानना सबसे बड़ा काम है, अपने आप से प्यार करना सबसे बड़ी बात है। तो यही चीज़ आपने अगर आपने स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे आपने जो अपने लिए जो स्टैंड लिया है अपनी लाइफ के लिए, वो बेशक लव लाइफ पे है, करियर में हो, बिजनेस में हो, लाइफ के किसी भी एरिया में, जहाँ भी आपने स्टैंड लिया है ना अपने लिए, और अपनी वर्थ को पहचाना है, तो वही चीज़ आपको रिवॉर्ड की तरह मिलने वाला है। यहाँ पे वो हर खुशियाँ आपकी फुलफिल होने वाली है, जो भी आपने खुशियाँ अपने ईश्वर से, डिवाइन से प्रे की थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी होगी। जितनी भी आपने पेशेंस रखा था, जितनी भी प्लानिंग की थी अपने रीयूनियन के लिए, वो रीयूनियन का टाइम आपका आ चुका है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। यहाँ पे किसी तरह की आपने जितनी भी, जो भी अभी आपके साथ बैड सिचुएशन हुई थी, जो भी आपने बुरा टाइम काटा था, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत नॉलेज लिया, और उस नॉलेज के बिहाफ पे आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर विजडम आ चुका है, और यही विजडम आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का कारण है। अब आपकी लाइफ में स्टेबल लाइफ होगी, और आप बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ को इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हारमनी के पूरे पूरे चांसेस है, और हर विश आपकी पूरी होगी जो आपने यूनिवर्स से प्रे की थी, ठीक है। तो ये थे आपके लिए डेस्टिनी में आपके, और यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग आपके लिए क्या मेजर टाइम है, आपके लिए स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मैजिशियन और समर सीजन टुडे, तो आज के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, किसी का बहुत अच्छा टाइम निकल सकता है, और ये आज का दिन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। जो भी आप, मतलब आज के दिन कोई मैजिक भी आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी तरह की आपने सोचा भी नहीं होगा, वो मैजिक आपके साथ होने वाला है। क्योंकि वाओ वाला मैजिक, ऐसे मैजिक वो वाला नहीं कि अच्छा ऐसे नहीं, वाओ ये भी हो सकता है, ये वाली एनर्जी आज के दिन कुछ व्यूअर की दिखाई दे रही है। तो आज के दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेथ, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई
एकदम से सडन आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। और ये सडन चेंज जो है कुछ खत्म करके नए स्टार्ट के लिए, किसी तरह की अगर आप बैड सिचुएशन में हो तो ये बैड सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है और नई जर्नी की तरफ आप लोग चल सकते हो। ठीक है। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आप लोग पावर में आने वाले हो, अपनी पावर को पहचानने वाले हो, अपने आप के लिए जैसे अपनी हेल्थ वगैरह, अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करने वाले हो। और ये 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में बहुत ज़्यादा आप अपने आप पे फोकस होने वाले हो। अपने जैसे जिम जाना, वॉक करना, अपनी डाइट का ध्यान देना, तो ऐसी एनर्जी में आप लोग आ सकते हो। ठीक है। और कोई मेजर लेवल का आपकी लाइफ में एक पावरफुल डिसीजन लेने का भी एक यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही कि आप कोई इस टाइम पे आप कोई मेजर लेवल का डिसीजन भी ले सकते हो जो बहुत पावरफुल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे चैरियट, तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में, विद इन 6 मंथ और कमिंग संडे और जुलाई मंथ। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का लव मैसेज। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लव मैसेज बताइए। काश सिर्फ तुम मेरी होती या मिले ना होते। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है तुम्हें बार बार तंग करूं। काश तुम मेरी होती। अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। उसके बाद है, वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहे हमें तुमसे इश्क हुआ। इश्क हुआ। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए या कोई गाइडेंस। एक ही लूंगी यहाँ पे, बाद में देखते हैं उसको। देखिए, मैंने अभी आपको वो कहा, जैसे शेडो वर्क पे काम करना, अपने आप पे काम करना, अपनी वर्थ को पहचानना, अपने आप से प्यार करना सीखो। यही आपको कहा जा रहा है कि जितना आप अपने आप पे दोगे वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। तो यही वाइब्रेशन यहाँ पे है, वही वाइब्रेशन वहाँ पे है। तो आपको सही तरह से गाइडेंस दे दी गई है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, सेल्फ लव पे आओ। ठीक है। जो आप अपने लिए करोगे ना, वही चीज आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो मेरे पार्टनर के साथ मेरा रीयूनियन हो जाए, हम दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए, मेरे पार्टनर मेरी वर्थ पहचानना शुरू कर दे, मेरी वैल्यू करना शुरू कर दे, मुझे प्यार करे, जो भी आप चाहते हो, तो वो चीज़ें पहले अपने आप पे करना शुरू करो, अपने आप पे वर्क करना शुरू करो। देखिए फिर कैसे आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी और आपको खुद नहीं समझ आएगा कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ अपने आप पे फोकस किया और मेरी लाइफ स्मूथ होगी, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। मैं बाद में कार्ड उठा लूंगी। सॉरी, थोड़ी देर में उठाती हूँ। गेट मोर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट क्लियरली। यस। रोमांस, हेल्पफुल पीपल और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप लोगों की हेल्प कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, ये वाली एनर्जी है। रोमांस, आप अगर अपने रोमांस के लिए, अपने पार्टनर से प्यार के लिए अगर आपने डिवाइन से कोई प्रे की थी तो वो आपकी प्रेयर सुन ली गई है और आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपका रीयूनियन लिखा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो यहाँ पे किसी तरह के आपको अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप में के अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेडिटेशन मोड में बैठिए और अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आप
आपको एंजल डिवाइन के साथ कनेक्ट होना और उसके थ्रू ही आपको मेडिटेशन मोड में ही बैठ के आपको शायद आंसर दे दिए जाएंगे। यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप किसी तरह की नए बिजनेस में, नए करियर में, किसी तरह की नई जॉब में, नए रिश्ते में अगर आप एंटर करने वाले हो या कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी है, इन्फॉर्मेशन क्लियर कीजिए, पूरी कीजिए, फिर आप उस चीज को स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपना और अपने बातों को क्लियर तौर पे रख नहीं पा रहे हो, अपने अंदर की बात को जुबान तक ला नहीं पा रहे हो, अपने लव वन से, अपने घर वालों से अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए आपको थ्रोट चक्रा हील करना होगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। आपको कहा गया है जितने भी आपने हार्ड वर्क किया है इस टाइम पे, वो उसका पे बैक होने वाला है। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिलेगा, मतलब बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। जितनी भी आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क करने का कुछ तो फल मिलता है, तो यहाँ पे वो फल मिलने वाला है आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, तो आप खुद मेरिकल को आपने चमत्कार आप खुद इनवाइट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में, मैंने कहा था वो एक मोमेंट आएगा, वाओ ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में, तो वो वाली मोमेंट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। यहाँ पे शिव पार्वती की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी की ब्लेसिंग आपको पूरी आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।